हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना। पिछले वीडियो में भी हम क्वेश्चन कर रहे थे, बट थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी। आज थोड़ी अच्छी हुई है। कल तक मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। ओके। तो थोड़ा गले का इशू रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत खुला है, लेकिन अभी बीच में तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। लेकिन अब ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेशन में डाल दीजिएगा। ओके। कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो, डाइस्टीरियोमर्स आप कैसे निकालेंगे, आपको समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। ठीक है। इनैंशियोमर्स, आइडेंटिकल कंपाउंड्स में तो सब कुछ आपको बताया था। ठीक है। और मुझे लगता भी है कि समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेशंस वाले। ठीक है। और कल कुछ नया टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड सी। ओके। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया। ठीक है। तो चलिए निकालिए, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में। ठीक है। पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, फिर मेरे से टैली कीजिएगा। ठीक है। और जहां पे डाउट हो वहां आपको मेरे मतलब जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सॉल्व जरूर कीजिएगा। ओके। चलिए कीजिए अभी। तो चलिए, आई होप पॉज किया हो, ट्राई किया हो। तो चलिए अब मैं करती हूँ। दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये R है, बट ये हो क्या जाएगा S, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये क्या है, दूसरा पेन, ये ब्रोमीन को 1 देंगे, फिर इसको 2 मिलेगा, 3, 4, ये होगा कुछ ऐसे। तो ये आ रहा है S पर, हो जाएगा R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A और A की आपको कॉन्फ़िगरेशन के क्या आ रही है, तो S और R आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, SR आ रही है कॉन्फ़िगरेशन। ओके। अब आप इसको देखिए बेटा, इसमें आएगी 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो ये क्या आ रहा है, R पर हो क्या जाएगा, S। होगा 1, दूसरा पेन, दिस विल बी 1, 2, 3, 4, और ये कुछ ऐसे होगा R, बट ये हो क्या जाएगा, S। तो B का क्या आ रहा है, B कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन S और S ही आ रही है। ठीक। अब C कंपाउंड को देखिए, C कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है। तो आपने इसको क्या दिया 1, इसको क्या दिया 2, इसको क्या दिया 3, इसको क्या दिया 4। 1, 2, 3 ऐसे। तो आ रहा है S, बट ये हो जाएगा R। ये होगा 1, ये होगा 2, दूसरा पेन, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। तो 1, 2, 3, 4 को दबाएंगे, 4 को क्या करेंगे, छुपाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो ये क्या आ रहा है, R आ रहा है, बट हो क्या जाएगा, S। ठीक है। तो C की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, RS। देखिए, आपकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई। ठीक है। A की क्या आई, SR, B की क्या आई, SS, C की क्या आई, RS। आई होप आपकी भी यही आ रही हो। नहीं आ रही हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपने क्या गड़बड़ की। ओके। अब रिलेशनशिप बताइए बेटा, ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बेटा एस, जब आप पहले कायरल कार्बन को देख रहे हो ए का, तो एस आ रहा है। जब आप बी के पहले कायरल कार्बन को देख रहे हो तो क्या आ रहे हैं, एस। तो जब एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, सेम रहे, और दूसरे की बदले, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डायास्टीरियोमर्स। अपने तीनों लेक्चर में, प्रीवियस तीनों लेक्चर में आपको यही बता रही हूँ। अब तो याद ही हो गया होगा आपको। अब
आप बेटा इसको देखो, ए और सी को देखो, ए और सी के बीच में रिलेशनशिप निकालो बेटा। तो ए की कॉन्फ़िगरेशन जब आप पहले कायरल कार्बन को देख रहे हो, दिस इज एस, वेयर एस जब आप सी को देख रहे हो, सी को देखो बेटा, उसकी जो फर्स्ट कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है बेटा, आर आ रही है। ठीक, ए के दूसरे कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, आर आ रही है। जब आप सी के दूसरे कायरल कार्बन को देख रहे हो तो एस आ रही है। तो बेटा जब 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 कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन दोनों कार्बन के लिए बदले तो उसे क्या बोलेंगे, बहुत चीख चीख के बताया, इनैंशियोमर्स, 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 राइट। ठीक, अब बी और सी के बीच में भी रिलेशनशिप निकालो। तो बेटा जब आप बी और सी को देख रहे हो तो सेकेंड कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर देखो बेटा यहाँ भी एस है और सी में भी एस आ रही है, मतलब सेम आ रही है। तो सेकेंड कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है ए और बी और सी में। लेकिन जब आप फर्स्ट कायरल कार्बन को देख रहे हो तो दोनों में क्या हो रहा है, चेंज। तो क्या बोलोगे आप, इसको डाइस्टीरियोमर्स बोलोगे, डाइस्टीरियोमर्स बोलोगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। अब मैंने इसमें फिशर भी लगा दिया और आपको सॉलिड वेज डैश वाली भी फील दे दी इस क्वेश्चन से। तो अब एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलिए, आपने ट्राई किया, अब मैं आपको बताती हूँ। ये चलिए अब मैं करती हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, आर, बट ये हो जाएगा एस। यहाँ पे आते हैं, ये होगा 1, 2, 3, 4, क्या हो रहा है, आर, बट हो क्या जाएगा, एस। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ये आपने निकाल दिया। तो फॉर एग्जांपल ये ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई बेटा, SSI, ठीक है। अब बी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालिए। तो ये है 1, ये मिथाइल है, ये C है, बट यहाँ H, यहाँ पे आपको OH भी मिल रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दिस विल बी 4। तो ये क्या आएगा, 1, 2, 3, ये S आ रहा है आपका, S आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है S। तो अब क्या, अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्विच होगी कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था, बताइए नहीं होगी कि होगी, जल्दी बताइए। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब ये किस पे हो, सॉलिड लाइन पे हो, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्विच कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एस था बट इट बिकम आर। नेक्स्ट इस वाले कार्बन की निकालिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 1, 2 और 3 को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेटा एस आ रहा है। तो क्या ये एस ही रह जाएगा, ठीक है। क्या ये एस ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका हाइड्रोजन कहाँ है, डैश पे है। डैश पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, स्विच नहीं करते हैं। स्विच कब करते हैं, जब वो सॉलिड लाइन पे हो। तो देखिए मैंने आपका रिवाइज भी करा दिया, ओके। तो आपका क्या आ रहा है बेटा, एस आ रहा है। आप देखिए कोई सिमिलैरिटी है, हाँ है, बिल्कुल है। ये है ना मैम, ये वाली इधर और ये वाला इधर। जब हम इसका सेकेंड कायरल कार्बन देख रहे हैं तो ए और बी दोनों का सेम आ रहा है। तो जब ऐसा कोई केस होगा तो इसका मतलब ये क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं और पहले भी कराए हैं, आज मैंने 2 और करा दिए। तो कल के लेक्चर में आपसे मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। और अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं और क्वेश्चंस करा दूंगी। अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी ना हो रही हो तो, बट क्लैरिटी हो रही है, आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए, बाय बाय।
अगली वीडियो में विद न्यू लेक्चर मिलते हैं।